नमस्कार साथियों, मैं पीयूष तिवारी मिर्जापुर से। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन होता रहता है। समय समय पर प्रकृति अपने आप में परिवर्तन लाती रहती है। इस संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति परिवर्तित होती रहती है। लेकिन शायद हम और आप, जो भी मेरी उम्र के या मेरे से साल दो साल ऊपर नीचे हैं, यानी 30 साल के ऊपर वाले जो भी लोग हैं, वो सब परिवर्तन जबरदस्त अपने जीवन में महसूस किए होंगे। और हम आप शायद यह आखिरी पीढ़ी हैं जो कि इतना अधिक परिवर्तन देखे हैं, महसूस किए हैं। जरा सोचिए, अब क्या कोई पैदा होगा तो क्या वह मिट्टी के घर में पैदा होगा? क्या वह कुएं से पानी भरेगा, रस्सी से खींचते हुए पानी निकालेगा, 40 फीट 50 फीट 100 फीट नीचे से पानी खींचेगा, दूर दूर तक जा करके नदी से या फिर नाले से पानी लाएगा वो पीने के लिए? मिट्टी के घड़े में दूर दूर तक पानी को लाता था, तब घर में पीता था। सोचिए कि क्या बैल से खेती होगी? सोचिए कि क्या हम आप एक अपना जिसको हम मड़ई कहते हैं, उस मड़ई को बनाने के लिए दूर दूर से जंगलों से जो काश की खेती होती थी, जो सरपत होता था, उसे काट करके लाएंगे और हम ऐसी मड़ई बनाएंगे जिसमें हम आप रहेंगे। जरा सोचिए, क्या हम आप आज जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो लाइट में हम आप जीवन, लाइट अगर 1 घंटे नहीं रहे तो क्या हमें आपको कैसा लगता है कि जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं। एक समय था, हमने आपने महसूस किया है कि 24-24 घंटे लाइट नहीं रहती थी। तमाम गांव ऐसे थे जहां लाइट ही नहीं थी। मैंने खुद ने भी महसूस किया है कि बिना लाइट के लालटेन में पढ़ाई करना, दीपक में पढ़ाई करना। तो ऐसे मेरी उम्र के जो भी लोग हैं, लालटेन में पढ़ाई जो भी किए हैं, उन्हें वो दिन याद आता होगा। आजकल के जो लड़के हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो कभी क्या लालटेन में पढ़ेगी? आज इलेक्ट्रॉनिक इतना ज्यादा विकसित हो गया है, तरह तरह प्रकार की जो है लाइट निकल आई हैं कि आपके यहाँ लाइट ना भी रहे तो भी बिजली रहेगी, प्रकाश रहेगा। आज जैसे कुछ पल के लिए अगर रोशनी शाम को चली जाती तो ऐसा लगता है कि देश में पूरा सन्नाटा छा गया है। तो अब बताइए कि हम आप आखिरी पीढ़ी हैं जो कि परिवर्तन का जबरदस्त उदाहरण है। हमारे आपके जीवन में भी बहुत सारी परिवर्तन आए हैं, चाहे वह साइंस के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वह प्रकृति के क्षेत्र में भी रहा। प्रकृति में भी बहुत परिवर्तन आ गया है। हम आप जब छोटे थे तो महसूस करते थे कि बारिश होती थी तो तड़ातड़ जो है 8-8 दिन तक भयंकर बारिश होती थी। अब कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं बारिश हो रही है। मौसम भी इस प्रकार से चेंज हो गया है। पेड़ पौधे चूंकि कम हो गए हैं, प्रकृति बहुत तेजी से बदली है। मूलभूत जो सुविधाएं हैं लोगों की बढ़ी हैं। आज टेलीविजन, मोबाइल की वजह से, पहले सोचिए, एक पत्र अगर लिखता था कोई, एक पत्र अगर मुझे बंबई, मेरा भाई रहता है, मुझे पत्र भेजना होता था तो उसके पास एक संदेश पहुंचने में 1 महीने का समय लगता था और उसका संदेश का रिप्लाई आने में 1 महीना लग जाता था। तो 2 महीने का वह इंतजार का जो घड़ी था वह बहुत ही अच्छा था। कैसे लोग इंतजार करते थे। आज आप एक मैसेज टाइप करते हैं, मुंबई पहुंच जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है सेकंडों में, लेकिन वहां से रिप्लाई भी तुरंत आ जाता था। लेकिन आपने कई महीने एक संदेश को वहां पहुंचने से यहाँ पहुंचने में इंतजार किया है। तो वह आप किसी को बताएंगे, आने वाली पीढ़ी को बताएंगे तो उसके लिए तो किस्से और कहानी ही रहेंगे, लेकिन उसे वो महसूस अगर करे कोई तो कैसा महसूस करेगा, कैसा भी जीवन होता है। उसके लिए तो काल्पनिक जीवन होगा। कैसा बिना लाइट के जीवन, बिना इंटरनेट के जीवन, बिना ईमेल के जीवन कैसा होगा। आज देखिए दुनिया कितना तेजी से बदल रही है। इसमें हम आप भी बदलते ही जा रहे हैं। जैसा मौसम बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, संसार बदल रहा है, तो हम आप बदलते ही जा रहे हैं। हम आप इस दुनिया के, इस संसार के आखिरी पीढ़ी होंगे जो कि इतना परिवर्तन देखे होंगे। सोचिए, हम लोग क्या उस प्रकार से सरसों की साग, बाजरे की रोटी और किस प्रकार से घर में जो है जांत से पीस करके आटा निकलता था उसे खाते थे। जो है सोचिए, गुड़ का सेवन कितने शौक से लोग करते थे। मतलब खाने में भी बहुत सारे परिवर्तन थे जो कि बिना यूरिया डाई के होते थे। पहले जब देसी घी किसी के घर में बनता था तो वह देसी घी पूरे मोहल्ले में खुशबू देता था। आज तो साला किसी के भी घर में अगर बने देसी घी तो भी जो है उसके घर में ही खुशबू नहीं रहती है। तो कहीं न कहीं इतना परिवर्तन हुआ है, इतना जो है परिवर्तन हो रहा है कि खुशबू ही गायब हो गई देसी घी से। और पहले का जो घी था वह पूरे गांव में खुशबू देता था कि भैया फलाने के यहाँ देसी घी बन रहा है, इसलिए खुशबू आ रही है। अब के देसी घी में खुशबू ही नहीं है।
कोई अगर आप लहसुन ले लीजिए, लहसुन में भी वह खुशबू नहीं रह गई है। तो जो पुरानी चीजें थी, जो खुशबू था उसमें और आज में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। गेहूं में जो पावर था पहले, अब नहीं रह गया है। पहले बिना यूरिया डाई के गेहूं होता था, अब तो यूरिया डाई के बिना गेहूं ही नहीं, छोटा छोटा रह जाएगा। तो मिट्टी भी कमजोर हो गई है। इसका मतलब कहीं न कहीं हम लोग गोबर खाद जो निकलता था उसे खेत में डालते थे, जिसकी वजह से खेत हमारा मजबूत होता था, जहाँ पे यूरिया डाई डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी से फसल बहुत मजबूत, बहुत अच्छी फसल होती थी। हर गाँव में मतलब इतनी पक्षियां थी जिससे कीड़े मर जा रहे थे। अब तो जैसे मोबाइल टावर आने के बाद यहाँ पक्षी, भारत में तो पक्षियों का काफी जो है मात्रा कम हो गई है, जिससे खेत में जो है कीड़े बढ़ गए हैं। कीड़े बढ़ने की वजह से खेत का जो है संतुलन बिगड़ गया है। तो कहीं न कहीं हमारी आपकी जो सुविधाएं बढ़ी हैं, हमारा आपका जो विज्ञान बढ़ा है, हमारे आपके जीवन में जो परिवर्तन है, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। आज देखिए लकड़ियां इतनी ज्यादा कट रही हैं, जिससे कहीं न कहीं जो है पेड़ पौधे कम हुए हैं। कम होने की वजह से मौसम में काफी परिवर्तन आ गया है। अब पहले होता था कि 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरसात रहेगी। तो अब तो पता ही नहीं चलता है कि गर्मी कब है, ठंडी कब है, बरसात का एक जैसा मौसम हर जगह होने लगा है। इसीलिए देखिए कहीं न कहीं जो है समुद्री उफान आ जा रहा है। मौसम मतलब कहीं बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हम आप इस संसार के आखिरी जीव होंगे जो इतना परिवर्तन देखे हैं। ऐसे तमाम जीवों को महसूस किए होंगे जो हमारे आपके समय थी और आज नहीं है। आज ये क्रांति का युग चल रहा है, क्रांति का समय है। बच्चा छोटा है, बच्चा जन्म लिया तब से वह मोबाइल चलाना जान गया है। हम लोगों ने तो शायद 25 वर्ष के बाद मोबाइल चलाना सीखा है, कंप्यूटर चलाना सीखा है। हम लोगों ने कंप्यूटर वह वाला सीखा है, DX4 वाला कंप्यूटर, जिसे चालू और बंद करने में घंटों लग जाते थे। तो अब का तो बस बटन दबाया और चालू हो गया। अब आपके इशारे पर चीजें चल रही हैं। तो अब बहुत परिवर्तन, आने वाले समय में और परिवर्तन होगा। तो लेकिन अब ये है कि जो हम लोगों ने महसूस किया, जिस प्रकार का भोजन किए हैं, जिस प्रकार की सुविधाओं में हम आप रहे हैं, पहले सोचिए इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, स्कूल में भी नहीं थी, तो भी हम आप एक सब्जेक्ट में अव्वल होते थे या अन्य सब्जेक्ट की भी पढ़ाई करते थे। पहले राइटिंग पे जोर करने के लिए कई प्रकार के कलम, दवात, बोरिका हम आप पढ़ने जाते थे तो घिसर पट्टी पे जो पटरी होती थी उस पे भी पढ़ते थे, स्लेट पे पढ़ते हैं। अब बच्चा कोई स्लेट पे पढ़ता है? कभी किसी बच्चे को स्लेट दिया ही नहीं जाता है। तो तमाम चीजें हैं जो कि हम इस परिवर्तन का एक साक्षात उदाहरण रहेंगे। हम आने वाले समय में हम अपने जो पीढ़ी होगी उसको बताएंगे और उनके लिए तो यह किस्सा मात्र होगा। तो यह परिवर्तन जो हुआ है उस परिवर्तन में हम आप उदाहरण हैं और इस उदाहरण को आने वाले पीढ़ी को हमें आपको बताना चाहिए। तो इस परिवर्तन के लिए, इस परिवर्तन में अपने आप को ढालिए और इस परिवर्तन का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीयूष तिवारी, मिर्जापुर जिले से। मेरे पेज को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।